हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो फॉर क्लास 10 साइंस यूनिट 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 6 बेसिक थिंग्स के बारे 6 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फर्स्ट है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रेंट, सेकेंड है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट, थर्ड है मल न्यूट्रिशन, फोर्थ है ह्यूमन हेल्थ, 5 है टॉक्सिक सब्सटेंस एंड सिक्स है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम पहले 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 3 टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपली लैंग्वेज में बोलें तो जो भी खाना हम खाते हैं या जो भी चीज़ जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, उससे जो भी हमें एनर्जी या फिर हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए या फिर हमारे सोचने समझने की हर चीज़ की जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो न्यूट्रिशंस आर विच वी गेट फ्रॉम द फूड दैट वी ईट एंड द वे दैट इज़ इफेक्ट अवर हेल्थ। जो कि हमें फूड से मिलती है, फूड ड्रिंक वाटर से मिलती है, और ये हमारे बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशंस इज़ द प्रोसेस टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिशंस प्रोसेस है न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने का। ठीक है, तो न्यूट्रेंट क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रेंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर नेसेसरी नीडेड टू कीप लिविंग थिंग्स बीइंग अलाइव एंड हेल्प इट टू ग्रो। ठीक है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वाटर होता है, सनलाइट होती है, किसी से भी न्यूट्रेंट मिल सकते हैं। लाइक पौधों को न्यूट्रेंट सनलाइट से मिलता है और ज़मीन मतलब धरती से मिलता है, और हमें न्यूट्रेंट्स फूड से मिलता है। ठीक है, जो हमें अलाइव रहने के लिए जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें अलाइव रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं न्यूट्रेंट के? इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारी जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की वो बढ़ाता है। मेक्स माइंड शार्प, हमारे माइंड को शार्प करता है और हमें हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है। ठीक है, और न्यूट्रिशंस के एब्सेंस में क्या होगा? हमें फैटिग्यू थकान होगी, और कई तरह की डिजीज़ होगी, कई तरह की बीमारियां होगी, कई तरह की, और काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है, जैसे न्यूट्रेंट के एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, etc। ठीक है, ये न्यूट्रेंट हमें दो तरह से मिलते हैं, बैलेंस डाइट से और अनबैलेंस डाइट से। हमारी बॉडी के लिए हम सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह की डाइट, अगर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट इज़ द दैट टाइप ऑफ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रेंट्स, जो सभी तरह के न्यूट्रेंट रखती है। एक ही तरह के न्यूट्रेंट ज़रूरी नहीं होते हमारे लिए। लाइक दालें भी ज़रूरी होती है, ग्रीन वेजिटेबल भी ज़रूरी होती है, रोटी भी ज़रूरी होती है, तो कभी कभी फास्ट फूड भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही फास्ट फूड खाएं, या ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही ओनली पर्टिकुलर 2 या 3 सब्जियां ही खाएं। सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। ठीक है, फॉर गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं लेने। ठीक है, अनबैलेंस डाइट क्या होती है कि जिसमें या तो किसी न्यूट्रिएंट का एक्सेस होता है या बिल्कुल ही शॉर्टेज होती है। लाइक हम अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो जो हमें फास्ट फूड से जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और अगर हम ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं तो हमें जो ग्रीन वेजिटेबल से मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन जो फास्ट फूड से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब ज़रूरी है। मल न्यूट्रिशंस क्या होता है? अनबैलेंस डाइट की वजह से क्या होता है कि फिज़िकल और मेंटल वीकनेस आती है, हमें कई तरह की वीकनेस आती है, कई तरह की डिजीज़ होती है। ठीक है, मल न्यूट्रिशंस क्या होता है कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशंस के हमारे शरीर में या तो बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है या बहुत कम मात्रा हो जाती है, तो शॉर्टेज हो जाती है या एक्सेस हो जाता है, तो उसे मल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, मल न्यूट्रिशन का मेन रीज़न क्या होता है कि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। ठीक है, मल न्यूट्रिशन 3 टाइप से होते हैं: विटामिन मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन और मिनरल मल न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट विटामिन मल न्यूट्रिशन। विटामिन मल न्यूट्रिशन क्या होता है? विटामिन्स आर माइक्रो पार्ट ऑफ फूड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बाय जो विटामिन्स वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में, ये जो टेबल मैंने बनाई है ये आपकी बुक में भी दी गई है, डिजीज़
फॉर एंड सिम्टम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विटामिन। विटामिन के शॉर्टेज से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है या कौन कौन से उसके और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लाइक कम रोशनी में कम दिखाई देना या रात में कम दिखाई देना, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती है, हमारे ना क्या बोलते हैं हार्ट बीट वीक हो जाती है, ठीक है। B2 की कमी से क्या होता है, रेबोफ्लाविन्स होता है, जिसमें हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, ठीक है। B3 की कमी से होता है पेलेग्राम, जिसमें हमारी जो ये स्केल्स है वो बहुत ड्राई हो जाती है और स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, ठीक है। विटामिन C की कमी से हमें स्कारवी रोग होता है, जिसमें हमारे ना जम्स में ब्लीडिंग होती है एंड रैशेस हो जाते हैं पूरी स्किन में, ठीक है। विटामिन D की कमी से हमें रिकेट्स होता है, जो कि हमारे बोन्स बहुत वीक हो जाती है या उनमें बेंडिंग होने लगती है, जैसे कि हम हिंदी में ऐठन भी बोलते हैं, तो बेंडिंग होने लगती है, ठीक है। ये विटामिन मलन्यूट्रिशन है। सेकेंड है इसका प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। प्रोटीन मलन्यूट्रिशन क्यों होता है कि ना, जैसे जो पुअर पीपल्स होते हैं वो उतना प्रोटीन, उतना डाइट नहीं ले पाते हैं जितना कि एक जनरल ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और जो प्रोटीन से उनकी कमी मेनली तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेग्नेंट वुमेंस को और छोटे बच्चों को बहुत होती है, और इनकी वजह से 2 तरह की डिजीज़ होती है। प्रोटीन मलन्यूट्रिशन की वजह से 2 तरह की डिजीज़ होती है, क्वाशियोकोर और मेरासम। क्वाशियोकोर में जैसे स्वेलिंग आना और भूख कम लगना, तो उसकी वजह से स्किन येलो हो जाती है या ड्राई ब्लैक हो जाती है, और मेरासम में बॉडी बिल्कुल एकदम सूख के हड्डियाँ रह जाती है एंड आँखें अंदर चली जाती है, ठीक है। थर्ड है मिनरल मलन्यूट्रिशन। मिनरल हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, हर वर्क के लिए जो हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी वजह से, इसके मिनरल की शॉर्टेज की वजह से हमें कई तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। 3 तरह के मिनरल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला आयरन, दूसरा कैल्शियम और तीसरा आयोडीन। आयरन हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और हमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारे जो बॉडी का रंग है वो येलो पड़ने लगेगा, ठीक है। और ब्लड की कमी से थकान आना, कमजोरी होना, ये सब भी होता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं हमारे बोन्स जो है कैल्शियम से बनी होती है। अब बोन्स में वीकनेस आएगी तो हम वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनमें ठन होगी, ठीक है। आयोडीन हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे ग्योटर रोग होता है, ठीक है। ये जो टेबल मैंने इसकी बनाई हुई है मिनरल मलन्यूट्रिशन की, वो भी टेबल आपकी बुक में दी हुई है। और मिनरल कौन से होते हैं, उनका सोर्स क्या है और उनके फंक्शन क्या है, देख लीजिए। तो मिनरल पहला है सोडियम, जो हमें टेबल सॉल्ट से मिलता है, फिश से मिलता है, मीट से, एग से और मिल्क से मिलता है, हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम हमें सभी तरह के मटीरियल से मिलता है, ऑल फूड मटेरियल से मिलता है। पोटेशियम हमें सभी तरह के फूड मटेरियल में पोटेशियम पाया जाता है और हमारे सेलुलर फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जो हमारी बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस भी मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जो भी हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन हमें एग, मीट, ब्लड, कर्ड और वेजिटेबल से मिलता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन साल्ट, सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल और वाटर से मिलता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए और थायरोक्सिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट 3 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में।